शाज़मा के मामले में मुझे कुछ शुबहात है। उसकी फैमिली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। शाज़मा के बैंक अकाउंट्स की डिटेल। तुम्हारे घर नाम करने के मुतालबे पर तुम्हें लालची समझता है। उसे क्या लगता है कि मैं बस महर लेके फारिग हो जाऊंगी, उसके रास्ते से हट जाऊंगी? वो घर उसे मेरे नाम करना पड़ेगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बहुत खुश हूँ ज़हीन। अब मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं। वैसे भी मैंने तलाक का मुतालबा कर दिया। ड्रामा सीरियल वो पागल सी में घर के काम करने की वजह से सारा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उधर हसन साहब के ऑफिस जाते ही शाज़मा उनके घर आकर उनके लॉकर से उनके पैसे और जेवरात निकाल कर फरार हो जाएगी। आने वाली किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सभी देखेंगे कि सारा अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर में बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा रही है और साथ साथ घर के सारे कामों की जिम्मेदारी भी संभाल ली है। उसने मुसलसल काम करने की वजह से सारा की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ज़हीन की माँ सारा को जल्दी से कमरे में लेकर आती हैं। उसे तो कोई काम करने की आदत ही नहीं थी। ज़्यादा काम करने की वजह से, ज़्यादा थकने की वजह से सारा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन ज़हीन की मोहब्बत में वो खुद को थका कर भी अपनी जिम्मेदारियां निभाने की पूरी कोशिश कर रही है। जैसे ही ज़हीन ऑफिस से घर आता है वो सारा से कहता है कि आप अपना ख्याल नहीं रख रही ना, पढ़ाई के साथ साथ आपने पूरे घर की जिम्मेदारी भी उठाई हुई है, ऐसे बीमार ही पड़ जाएंगी ना। सारा कहती है कि ज़हीन मैं इस सब से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे काम करके, मुझे खुशी होती है, कम से कम मैं तुम्हारे लिए कुछ तो कर रही हूँ ना, इस बात से मुझे सुकून होता है। ज़हीन भी अब महसूस कर रहा है कि सारा को उससे मोहब्बत होने लगी है। उधर ऑफिस में आसन साहब को परेशान देखकर वहाज उनसे बात करने की कोशिश करता है। वहाज कहता है कि सर आजकल आप कुछ खोए खोए हैं, परेशान लग रहे हैं, क्या बात है आसन साहब? तो आसन साहब वहाज से कहते हैं कि शाज़मा ने मुझसे तलाक का मुतालबा किया है। वहाज कहता है कि ये क्या कह रहे हैं आप? आसन साहब वहाज से कहते हैं कि शाज़मा ने मुझसे खुद तलाक का मुतालबा किया है। वहाज आसन साहब से कहता है कि अगर औरत तलाक मांगे तो उसे दे देनी चाहिए, क्योंकि वो जज्बाती और ज़हनी तौर पर खुद को आपसे अलग कर चुकी है। वहाज की ये बात सुनकर आसन साहब भी फैसला कर लेते हैं कि वो शाज़मा को तलाक दे देंगे। दूसरी जानिब वहाज शाज़मा को भी कॉल करके बता देता है कि आसन ने तुम्हारे घर नाम करने के मुतालबे पर तुम्हें लालची समझ रखा है। तो शाज़मा कहती है कि मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब आसन के साथ एक मिनट भी नहीं गुजारूंगी। वहाज कहता है कि आसन साहब ने भी तुम्हें तलाक देने का फैसला कर लिया है। तो शाज़मा कहती है कि उसे क्या लगता है कि मैं बस हक महर लेकर फारिग हो जाऊंगी या उसके रास्ते से हट जाऊंगी? वो घर तो उसे मेरे नाम करना ही होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उधर आसन साहब भी ऑफिस से जैसे ही घर आते हैं तो अपने दोस्त को कॉल करते हैं और कहते हैं कि शाज़मा मुझसे अलग होने का फैसला कर चुकी है, लेकिन मुझे उसके मामलात में कुछ शुबात हैं, मुझे उसकी फैमिली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और शाज़मा के बैंक अकाउंट्स की डिटेल भी। शाज़मा की अम्मी भी शाज़मा से कहती हैं कि तुम्हारे इस रवैये से आसन को तुम पर शक हो गया होगा। तो शाज़मा कहती है कि अब मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं, वैसे भी मैं तलाक का मुतालबा कर चुकी हूँ, हक महर और घर भी अपने नाम में करवा कर ही दम लूँगी। शाज़मा की माँ उसे मशवरा देती है कि उस घर में जाओ और अपने सारे जेवरात भी ले आओ। शाज़मा कहती है कि अम्मा ये तो तूने बड़ी ही काम की बात की है, बड़ा दिमाग चलता है तेरा। मैं कल सुबह ही आसन के ऑफिस जाते ही घर जाकर अपने जेवरात और पैसे वहां से लेकर आ जाऊंगी। जैसे ही आसन साहब ऑफिस जाएंगे, शाज़मा घर जाकर आसन साहब की गैर मौजूदगी में अपने जेवरात और कैश उठाकर ले आएगी। साबरा शाज़मा को घर के अंदर जाने से रोकेगी, लेकिन शाज़मा साबरा को धक्का मारकर अंदर जाकर लॉकर से अपने और आसन साहब के रखे हुए सारे के सारे जेवरात और कैश एक बैग में डालकर ले आएगी। बहुत जल्द आसन साहब के सामने शाज़मा की सारी असलियत खुल जाएगी। इसके बाद उन्हें यकीन आ जाएगा कि सारा और बेला बिल्कुल ठीक कहती थी। अब आसन साहब को भी अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होगी, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह के सामने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे और आखिरकार फैसला करेंगे कि वो सारा और ज़हीन को भी अपने साथ अपने घर में रख लेंगे। आसन साहब ज़हीन से भी माफ़ी मांग लेंगे और सारा और ज़हीन को अपने साथ अपने घर भी ले आएंगे। अब सारा और ज़हीन भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे, एक दूसरे के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार भी करेंगे और सारा भी ज़हीन के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी। ज़हीन भी अब बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। व्यूअर्स आप सभी क्या चाहते हैं, शाज़मा और वहाज का क्या अंजाम होना चाहिए? सारा और ज़हीन को एक साथ खुश कौन कौन देखना चाहता है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए।